हेलो एवरीवन। तो आज हम लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज से स्टार्ट करेंगे। जब ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचता है तो उसका कुछ फ्लूइड बाहर निकलकर सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है। इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इस टिश्यू फ्लूइड का ज़्यादातर हिस्सा कैपिलरीज के वेनस एंड से वापस ब्लड में चला जाता है, लेकिन कुछ फ्लूइड वापस ब्लड में सीधा नहीं जाता, वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू सर्कुलेशन में लौटता है। ये वेसल्स लिम्फेटिक कैपिलरीज से शुरू होती है और आगे बड़ी लिम्फ वेसल्स में मर्ज हो जाती है। इन लिम्फ वेसल्स के रास्ते में लिम्फ नोड्स के ग्रुप होते हैं जो लिम्फ को फिल्टर करते हैं। लिम्फ वेसल्स नॉर्मल डाइसेक्शन में इजीली दिखाई नहीं देती, इसीलिए उन्हें देखने के लिए स्पेशल टेक्निक चाहिए। लिम्फ नोड छोटी बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आमतौर पर ग्रुप में रहती है। नॉर्मल कंडीशन में ये लिविंग बॉडी में पैल्पेट नहीं होती, लेकिन इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी होने पर एनलार्ज हो सकती है, खासकर उस एरिया की बीमारी जहाँ से लिम्फ आता है। जब ये एनलार्ज्ड होती है तो पाल्पेट हो जाती है और इसका एग्जाम डिजीज़ की प्रेजेंस और स्प्रेड के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है। अब लिम्फ नोड्स ऑफ अपर लिम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास अपर लिम्ब की मेन लिम्फ नोड्स एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। इनके 5 ग्रुप्स होते हैं: एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एपिकल। ठीक है। और इसके बारे में हमें बोला गया कि चैप्टर 4 में इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अभी। दूसरी हमारे पास इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स। ये क्लेविकल के नीचे क्लेविपेक्टोरल फेशिया में या उस पर और सिफिलिक वेन के अलॉन्ग होती है। ये उसके बाद है, ये जो है वो अपर ब्रेस्ट और थम वेब से लिम्फ ड्रेन करने का काम करती है। तीसरी है हमारे पास डेल्टोपेक्टोरल नोड, डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव, यानी डेल्टोइड और पेक्टोरालिस मेजर के बीच सिफिलिक वेन के साथ होती है। ये एक्चुअली इंफ्राक्लेविकुलर सेट की डिस्प्लेस्ड नोड है और वही स्ट्रक्चर्स ड्रेन करती है। चौथी हमारे पास है सुपरफिशियल क्यूबिटल या फिर सुप्राट्रॉक्लियर नोड्स। मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट ऊपर बेसिलिक वेन के अलॉन्ग होती है। ये हैंड और फॉरआर्म के अल्लर साइड का ड्रेनेज करती है। ये अपर लिम्ब की सबसे डिस्टल सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं। कुछ और डीप लिम्फ नोड्स भी होती हैं, जैसे कि ब्रेकियल आर्टरी की मीडियल साइड के अलॉन्ग, ब्रेकियल आर्टरी के बाइफर्केशन पर, जिसे डीप क्यूबिटल लिम्फ नोड कहते हैं। कभी कभी फोरआर्म की आर्टरीज के अलॉन्ग। ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हमें याद करनी है क्या, कि जो एनलार्ज लिम्फ नोड्स है वो सिग्नल करते हैं इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी इन द रीजन दे ड्रेन। ठीक है। एक्सिलरी नोड्स है वो मेन नोड्स है फॉर अपर लिम्फ ड्रेनेज। इंफ्राक्लेविकुलर एंड डेल्टोपेक्टोरल नोड्स जो है वो सिफेलिक वेन की साइड को फॉलो करती है। सुप्राट्रॉक्लियर नोड्स वो बेसिलिक वेन की साइड को फॉलो करती है। एंड मोस्ट डिस्टल सुपरफिशियल नोड्स है डीप क्यूबिटल नोड्स जो है वो नियर ब्रेकियल आर्टरी बाइफर्केशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपर लिम्ब में सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स डीप लिम्फेटिक्स से बहुत ज़्यादा न्यूमरस होती है। ये स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू से लिम्फ कनेक्ट करती है और इनका ज़्यादातर ड्रेनेज अल्टीमेटली एक्सिलरी नोड में चला जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पहला हमें लिख के दिया है, फोरआर्म के मीडियल साइड से कुछ वेसल्स सुपरफिशियल क्यूबिटल नोड्स में ड्रेन होती है। फोरआर्म के लेटरल साइड से कुछ वेसल्स डेल्टोपेक्टोरल या इंफ्राक्लेविकुलर नोड्स में ड्रेन होती है। पाम का डेंस पामर प्लेक्सस मोस्टली लिम्फ को हैंड के डॉर्सम की तरफ भेजता है और वहाँ से वेसल्स फोरआर्म की वेसल्स के साथ कंटिन्यू करती है। फोरआर्म और आर्म की बैक साइड की लिम्फ वेसल उनकी मीडियल और लेटरल सरफेसिस के अराउंड घूमकर ऊपर आ जाती है और एक्सिला के फ्लोर तक पहुँचती है। इसलिए फोरआर्म और आर्म की बैक साइड के मिडल में एक वर्टिकल एरिया बनती है जहाँ लिम्फ ड्रेनेज कम या फिर एब्सेंट रहती है। ठीक है, ये हमें देखा गया फिगर 7.3। ये देखो 7.13 सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑफ अपर लिम्ब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब आ जाता है डीप लिम्फेटिक्स में। तो डीप लिम्फेटिक्स सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स से कम होती है। ये डीप फेशिया के नीचे वाली स्ट्रक्चर्स को ड्रेन करती है। ये लिम्फ की मेन ब्लड वेसल के साथ साथ चलती है
और एंड में एक्सिलरी रूट्स में ड्रेन होती है। कुछ लिम्फ एक्सिलरी वेन के अलावा डीप लिम्फ नोड से होकर भी गुजर सकती है। लिम्फ वेसल्स की इन्फ्लामेशन को लिम्फेजाइटिस कहते हैं। ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी में स्टार्ट कर दी। लिम्फ वेसल्स की इन्फ्लामेशन को लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। एक्यूट लिम्फेंजाइटिस में स्किन पर लाल टेंडर स्ट्रीक्स दिख सकती है क्योंकि इन्फ्लेम्ड लिम्फ वेसल्स लाइट की तरह नज़र आती है। लिम्फ नोड्स की इन्फ्लामेशन को लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं और ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी। नोड्स एनलार्ज होकर पैल्पेबल और पेनफुल हो जाती है। अगर लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाए तो ड्रेनेज एरिया में टिश्यू फ्लूइड जमा होने लगता है। इस स्वेलिंग को लिम्फ एडिनोमा कहते हैं। कार्सिनोमा में लिम्फ नोड्स रिमूव करने के बाद भी लिम्फ एडिनोमा हो सकता है क्योंकि लिम्फ ड्रेनेज रूट टूट जाता है। अपर आर्म की मीडियल साइड में पेन इसलिए हो सकता है क्योंकि एनलार्ज सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व पर प्रेशर डालती है। ठीक है, तो लिम्फेंजाइटिस, रेड टेंडर स्ट्रिक्स, लिम्फ एडेनेटाइटिस, पेनफुल एनलार्ज नोड, लिम्फ एडिनेमा या फिर लिम्फेडिमा, ये है ब्लॉक्ड लिम्फ ड्रेनेज स्वेलिंग। मीडियल अपर आर्म पेन, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व कंप्रेशन। ठीक है, अब आ जाता है इधर। ठीक है, डायग्राम में हम देख सकते हैं फैक्ट्स टू रिमेंबर। तो फैक्ट्स टू रिमेंबर में हमें ये लिख के दिया गया है कि वेंट्रल एक्सियल लाइन रिस्ट जॉइंट के पास खत्म होती है जबकि डॉर्सल एक्सियल लाइन एल्बो जॉइंट के पास खत्म होती है। ये लिम्फ डर्माटोम्स की बाउंड्री है। डर्माटोम मतलब एक स्पाइनल सेगमेंट की स्किन एरिया। ये राइट और लेफ्ट स्पाइनल नर्व और उनके डॉर्सल वेंट्रल रामी से सप्लाई होती है। एक्सियल लाइन के अक्रॉस ओवरलैप नहीं होता, इसीलिए बाउंड्री क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व की लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है। ये आपकी अपर मीडियल और पोस्टीरियर हिस्से की स्किन सप्लाई करती है। सिफेलिक वेन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से शुरू होती है और अपर लिम्ब की सबसे लंबी सुपरफिशियल वेन। मीडियन क्यूबिटल वेन पंक्चर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये बाइसिटिपल एपोन्यूरोसिस के थ्रू जाने वाली परफोरेटर से फिक्स्ड रहती है। बेसिलिक कार्डियक कैथेटेरेशन के लिए ज़्यादा प्रिफर्ड है। फोराम और आर्म के बैक साइड के बीच में एक वर्टिकल एरिया ऑफ लिम्फ शेड होती है, यानी वहाँ लिम्फ ड्रेनेज कम्प्लीटली कम या फिर एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आर्म से स्टार्ट करेंगे।